पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता, और शायद संदीप सोनवलकर कह सकते हैं। संदीप, महाराष्ट्र का दलित ये जो 12% है और 96 सीटों पर डिसाइसिव है, ये लोकसभा चुनाव से इक्वेट किया जाए या न किया जाए? आज की तारीख में स्थिति क्या है इस 12% वोट बैंक? देखिए, आज की स्थिति में सामाजिक तौर पर तो अभी भी वो लोकसभा की तरह ही बिहेवियर करता दिख रहा है। हालांकि भाजपा की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि नैरेटिव दिया जाए, राहुल गांधी का एक नैरेटिव दिया जाए और आरक्षण खत्म करने का, या कुछ प्रयास किए जाए जिससे कुछ समाज टूटे। पूरा का पूरा नहीं टूटेगा, इस बात का तो पुख्ता तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक बौद्धों का सवाल है, जहाँ तक दलितों में कई जातियों का सवाल है, अभी भी वो कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कितना टूटेगा इस पर बहुत है। हरियाणा को हम इक्वेट नहीं कर सकते। हरियाणा में बड़ी संख्या में चला गया, यहाँ बड़ी संख्या में जाने की संभावना कम दिखती है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि जो मराठा आरक्षण हो चाहे दूसरा आरक्षण हो, बीजेपी को आरक्षण की पिच पर महाराष्ट्र में नहीं खेलना चाहिए। यदि बीजेपी आरक्षण की पिच पर महाराष्ट्र में खेलेगी तो ये धोखादायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं संघ के प्रमुखों के बयान और तमाम बयान फिर उसमें बीच में आएंगे, और उसमें फिर दलित समाज जो महाराष्ट्र में बहुत चेतना रखता है, शाहू फुले अम्बेडकर की एक तरीके से परंपरा है महाराष्ट्र में, उस परंपरा के साथ आता है, तब फिर मुश्किल होगी। क्योंकि अम्बेडकरवादी हो या फिर दलित समाज हो, उसको मनुस्मृति का जैसे ही नाम आएगा वो कहीं ना कहीं ये मानेगा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर समाज, ये तमाम घटक आएंगे। महाराष्ट्र में दलित साहित्य बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में दलित साहित्य का एक बड़ा आंदोलन है, दलित सामाजिक चेतना के आंदोलन है। तो इन सब में फंसने से मुझे लगता है बीजेपी को बचना चाहिए। उनका एजेंडा वही होना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे वाली, यानी समस्त हिंदुओं को लेकर चले तो शायद कुछ कामयाबी। अच्छा, मैं ये सही कह रही हूँ संदीप की दिखने में तो 12% का जो आंकड़ा है ये बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन 96 सीटों पर डिसाइसिव है दलित, और जिधर दलित जाता हुआ दिखेगा। मैं 3 और बातें आपसे पूछ लेती हूँ। अगर लोकसभा चुनाव में डेंट पहुंचाया इंडिया ने एनडीए को, तो उसमें मराठा, दलित और मुस्लिम, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर रहे। अब इसमें मुस्लिमों का वोट तो भी रोहन गुप्ता भी इसको स्वीकार करेंगे, ना जाएगा और ना ये चाहते हैं। थोड़ा सा डिसाइसिव, मैं जजमेंटल भी हो रही हूँ क्या, दर्शक मुझे माफ करें। और मराठा आरक्षण के चलते मराठा नाराज है, आती हूँ रागिनी, मराठा आरक्षण के चलते मराठा नाराज है। तो ये जो दलित है ये तय करेगा सत्ता किसकी तरफ जाएगी। इधर गए तो इधर चली जाएगी, इधर गए तो इधर चली जाएगी। बिल्कुल, महाराष्ट्र में दलितों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये डिसाइसिव वोट होगा और वो ये ऐसा वोट है जिसको बीजेपी तोड़ना चाह रही है। क्योंकि बीजेपी को लग रहा है इस वोट को तोड़ेंगे तो शायद जो 42% और 46% का आंकड़ा जो हम बोलते हैं टोटल वोट का, उसमें कुछ कमी आएगी, तो शायद बीजेपी को और उनके सहयोगी गठबंधन को एक थोड़ी सी गुंजाइश मिलेगी। लेकिन अभी ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि एक बात और महत्वपूर्ण बताता हूँ कि महाराष्ट्र में मुस्लिम और दलित, इनमें कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है। इनकी रोटी, इनका एक तरीके खान पान और बहुत कुछ हद तक है। इवन यहाँ तक कि मराठा और मुस्लिमों में भी उस तरह का झगड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो मराठा से ही मुस्लिम बने हैं। तो उस तरह का, जैसे मेरा ड्राइवर जो है वो इकबाल देशमुख है, तो आप कैसे समझेंगे कि वो देशमुख है कि इकबाल है। तो ये बहुत सारा महाराष्ट्र में आपको ऐसा नजर आएगा। तो जाति के फ्रंट पर बीजेपी को खेलने से बचना चाहिए। बीजेपी ने जो पिछली बार किया था वो बढ़िया फार्मूला था, मराठा बनाम ओबीसी किया था, लेकिन इस बार वो कम चलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मराठा खुद ही आरक्षण मांग रहा है। मुझे लगता है कि जाति के फ्रंट पर फंसने से बीजेपी को बचना चाहिए। तो ये यानी कि ये तो पुख्ता आप इस पर मोहर लगा रहे हैं संदीप की जिधर दलित जाएगा उधर सत्ता जाएगी। जी बिल्कुल, जहां दलित जाएगा वहां सत्ता जाएगी। और दलित ना केवल, आपको एक बड़ी बात बताऊं, दलित सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, यानी सिर्फ विदर्भ में नहीं है, बहुत सारी अर्बन सीटें हैं। मुंबई की ही आप बात कर ले तो मुंबई में अर्बन सीटों में भी दलित बड़ी संख्या में मिलता है, खासतौर पर जहाँ पर, क्योंकि मुंबई में इस समय ये कहा जाता है कि 40% से ज़्यादा आबादी, बल्कि 50% से ज़्यादा आबादी झुग्गियों में रहती है, वहाँ दलित रहते हैं। और उनका एक बड़ा सवाल बहुत ज़्यादा लगातार चलता रहा है, क्योंकि दलितों को जो इस तरह, जैसे धारावी का सवाल है, तो धारावी का सवाल अपने आप में मुंबई में बहुत बड़ा है, धारावी में ही दलितों की संख्या बहुत बड़ी है और धारावी से लगातार वर्षा गायकवाड़ जीतती रही है। तो इनको क्या संदेश जाएगा? मुझे लगता है
कि दूसरे आरक्षण के जो बहस रही, चाहे मराठा और बाकी धनगर, इसमें दलितों के आरक्षण का सवाल या दलितों का सवाल थोड़ा पीछे रह गया। इस पर और मेहनत करने की जरूरत। अच्छा, इसमें एक और सवाल जोड़ देती हूँ संदीप, कि अगर 70% ये जो आप कह रहे हैं भाई बीजेपी इस पिच पर ना खेले आरक्षण की, वो अपना हिंदू बटेंगे तो कटेंगे वाली पिच पर खेलती रहे, तो ये जो 70% की आबादी है हिंदू दलित की, ये कंसोलिडेट हो सकता है अगर इधर भाई बौद्ध ना भी जाए, 30% 70% इधर कंसोलिडेट हो गया तो ये संभावना दिखती है क्या? देखिए, महाराष्ट्र में दो शब्द है, महाराष्ट्र में आपको बता दूं, दो शब्द है, मोमबत्ती और अगरबत्ती। हाँ। मोमबत्ती यानी जो लोग बुद्ध के सामने मोमबत्तियां लगाते हैं उनको बौद्ध बोलते हैं, जो अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं वो दलित हिंदू कहलाते हैं। यहाँ एक महाराष्ट्र में उसका एक शब्द है मोमबत्ती और अगरबत्ती। लेकिन मुश्किल है कि दोनों ही बाबा साहब अम्बेडकर को जबरदस्त तरीके से मानते हैं, इस पर उनमें कोई भेद नहीं है। संविधान को लेकर उतने ही सेंसिटिव हैं। यानी आपको बताऊं, जितना बड़ा गणेश उत्सव होता है, जितना बड़ा बाकी त्योहार होते हैं, उतना ही बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती संविधान को लेकर सेंसिटिव है, अम्बेडकर के सवाल पर संविधान को लेकर सेंसिटिव है, तो बयान तो